नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। बुलेटिन का आगाज करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सामने। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यूपी दौरे को लेकर यह बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता दें। 12:30 बजे इटावा में पीएम मोदी जनसभा करते नजर आएंगे। वहीं 2:30 बजे सीतापुर में रोड शो करते नजर आएंगे। वहीं आपको बता दें, सीएम योगी भी इस दौरान साथ में मौजूद रहेंगे। यह बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। प्रधानमंत्री मोदी के आज के कार्यक्रमों को लेकर प्रधानमंत्री मोदी का यूपी दौरा प्रस्तावित है। यूपी दौरे पर हैं प्रधानमंत्री मोदी, 2 दिवसीय दौरे पर हैं। 12:30 बजे इटावा में जनसभा को संबोधित करते नजर आएंगे। प्रधानमंत्री मोदी यूपी दौरे पर हैं, इटावा सीतापुर में जनसभा करते नजर आएंगे। वहीं इस दौरान 2:30 बजे सीतापुर में जनसभा को संबोधित करेंगे और साथ ही अयोध्या में भी प्रधानमंत्री मोदी का रोड शो प्रस्तावित है। 12:30 बजे इटावा में प्रधानमंत्री मोदी जनसभा करते नजर आएंगे। प्रधानमंत्री मोदी का यूपी दौरा प्रस्तावित है। 2:30 बजे सीतापुर में जनसभा करेंगे। 5 बजे अयोध्या में रोड शो करते नजर आएंगे। वहीं सीएम योगी इस दौरान साथ में मौजूद रहने वाले हैं। प्रधानमंत्री मोदी रामलला के दर्शन भी करेंगे। इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अनूप कुमार सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनूप जी, आपसे जानना चाहेंगे, प्रधानमंत्री मोदी का यूपी दौरा प्रस्तावित है, क्या कुछ बड़ी बातें रहेंगी इस दौरान? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फिर चुनावी मोड में उतरे हैं। उत्तर प्रदेश में 2 जिलों में, यानी इटावा जो समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता है, और वहां पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव प्रचार करते नजर आएंगे, जनसभा को संबोधित करेंगे। और कहा भी जाता है कि जिस सीट पर बीजेपी को मशक्कत का सामना करना पड़ रहा हो, उस सीट पर अगर प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचते हैं तो कहीं ना कहीं वहां पर तमाम ऐसे चुनाव प्रचार में देखा गया, चुनाव में देखा गया कि पासा पलट जाता है। आज प्रधानमंत्री समाजवादी पार्टी के गढ़ में वहां पर जनसभा को संबोधित करेंगे और वहां के जो लोग हैं उनसे संबोधन करते नजर आएंगे। भारतीय जनता पार्टी जो प्रत्याशी हैं उनके लिए वोट मांगते नजर आएंगे। दूसरा, सीतापुर में उनका जनसभा संबोधित प्रस्तावित है, सीतापुर में जनसभा करेंगे। और तीसरी सबसे बड़ा जो आकर्षण का केंद्र आज रहने वाला है वो राम की नगरी अयोध्या में है। राम की नगरी अयोध्या में 7:20 पर वहां महर्षि एयरपोर्ट पर वाल्मीकि एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे। उसके बाद सीधे वहां रामलला के दर्शन करने जाएंगे। दर्शन पूजा अर्चना करने के बाद शाम की आरती में भी शामिल होंगे। उसके बाद जो कार्यक्रम है वो लता चौक से वहां से जुलूस निकालने का है, एक रोड शो निकाला जाएगा। उसमें भारी भीड़ होने की उम्मीद है। और आप समझिए कि उस लता चौक से जो जुलूस निकलेगा वो कहीं ना कहीं पूरे उत्तर प्रदेश को कहीं ना कहीं गर्माहट का एहसास जरूर दिलाएगा, क्योंकि भगवान राम का मंदिर बनके तैयार हुआ। और इस बार जब पूजा अर्चना करने के बाद पहली बार प्रधानमंत्री वहां पर पूजा अर्चना करने जा रहे हैं उद्घाटन के बाद, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं लोगों के आस्था का केंद्र है। और वहां पर जो आज जनसैलाब उमड़ने वाला है वो कहीं ना कहीं देखने लायक होगा। और उससे पूरे उत्तर प्रदेश में एक मैसेज जरूर जाएगा। और क्योंकि 7 तारीख को तीसरे चरण का चुनाव होना है, ऐसे में तमाम जो जिलों में प्रधानमंत्री ने दौरे किए हैं, उसके बाद आज अयोध्या जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनके साथ में मौजूद रहेंगे। तमाम और भी मंत्री या फिर भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी उनके साथ रहने वाले हैं। एक हुजूम को देखते हुए, हालांकि सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर वहां व्यवस्थाएं पहले से चाक चौबंद कर दी गई हैं, लेकिन इस जुलूस के साथ साथ समाजवादी जो तमाम क्षेत्रीय जो नेता हैं या फिर तमाम उनके प्रधानमंत्री के चाहने वाले या अयोध्या के आसपास जिले के लोग भी वहां पर पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। जी, इसी बीच इटावा से हमारे सहयोगी राम कुमार भी फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। राम कुमार जी, आपसे जानना चाहूंगा, इटावा वो जगह है जिसे आपको बता दें, इटावा वो जगह है जो मुलायम सिंह यादव की कर्मस्थली के रूप में जानी जाती है। तो आपसे जानना चाहूंगा, उस गढ़ में प्रधानमंत्री मोदी का उतरना कितना अहम हो जाता है लोकसभा चुनावों से पहले? क्योंकि अक्सर देखा गया, चाहे वो 2019 के चुनाव परिणामों की बात की जाए, कि जहां पर प्रधानमंत्री मोदी चुनावी मैदान में प्रचार करने के लिए उतरे, वहां पर थोड़ा सा डिफरेंस जरूर नजर आया।
देखिए कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये उत्तर इटावा जनपद की अगर बात की जाए बांद्रा क्षेत्र में जो कहीं ना कहीं देश के जो प्रधानमंत्री जो है लगातार अपनी जो जगह जगह रैलियां करते नजर आ रहा है, लेकिन इटावा की अगर बात की जाए तो एक अहम दौरा माना जा रहा है, क्योंकि यहाँ देखा जाए तो ऐतिहासिक जो है समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है, क्योंकि हमेशा से जो है लगातार ऐतिहासिक जीत जो है समाजवादी पार्टी की यहाँ रही है। लेकिन अब देखना ये होगा कि जिस तरीके से जो प्रधानमंत्री का जो दौरा माना जा रहा था, एक अहम दौरा माना जा रहा है, तो कहीं ना कहीं देखा जाए समाजवादी पार्टी के जो किले को कहीं ना कहीं ढहाने का पूरे प्रयास करते हुए नजर आ रहे हैं। जो मोदी जी के जो कहीं ना कहीं आज जो दौरा माना जा रहा है, तो एक अहम दौरा भी माना जा रहा है, क्योंकि लगातार जिस जगह जो दौरा किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं इटावा, मैनपुरी एवं कन्नौज और फर्रुखाबाद का जो क्षेत्र माना जाता है, तो पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी को अगर बात की जाए तो इस प्रमुख जो दौरा माना जा रहा है, क्योंकि लगातार लोकसभा चुनाव को पूरी तरीके से यहाँ 1 से 1.5 लाख लोगों की यहाँ भीड़ होने की संभावना है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए जो प्रधानमंत्री के जो दौरे को अगर बात की जाए तो पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी के गढ़ में कहीं ना कहीं आज अहंकार भरेंगे और पूरी तरीके से जीत का मंत्र देंगे। कहीं ना कहीं देखा जाए तो पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी के गढ़ में एक बार फिर कहने के सेंध लगाने की पूरी कोशिश की जा रही है, और इस प्रधानमंत्री को दौरे का अहम दौरा, प्रमुख दौरा भी माना जा रहा है, क्योंकि पूरी तरीके से देखा जाए तो लगातार समाजवादी पार्टी के गढ़ में एक बार भाजपा के जो है पूरी तरीके से प्रत्याशियों को जीत के लिए पूरी तरीके से दावा करते हुए नजर आ रहे हैं। और अगर बात की जाए तो लगातार 400 पार की अगर भी बात की जाए तो लगातार जिस तरीके से जो रैलियां और जो सभाएं की जा रही है, तो पूरी तरीके से एक बार कहीं ना कहीं भाजपा पूरी तरीके से प्रयास करते नजर आ रही है कि समाजवादी पार्टी की गढ़ में अपना एक दबदबा बनाए और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के जो लगातार प्रत्याशी उनको पूरी तरीके से जिताया जाए। प्रधानमंत्री मोदी का यूपी दौरा प्रस्तावित है। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों ही सहयोगियों का तमाम जानकारी के लिए। करेंगे अगली खबर की ओर। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सामने। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सीएम योगी के आज के कार्यक्रमों को लेकर सामने। सीएम योगी के आज के कार्यक्रमों को लेकर ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। 11:35 पर हरदोई में सीएम योगी जनसभा करते नजर आएंगे, वहीं इटावा में पीएम के साथ मौजूद रहेंगे। वहीं अयोध्या में पीएम मोदी के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। सीएम योगी के आज के कार्यक्रमों को लेकर ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। 11:35 पर हरदोई में सीएम योगी जनसभा करते नजर आएंगे, वहीं इटावा में पीएम के साथ मौजूद रहेंगे। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। अयोध्या में पीएम के साथ मौजूद रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं सीएम योगी के आज के कार्यक्रमों को लेकर। सीएम योगी 11:35 पर हरदोई में जनसभा को संबोधित करते नजर आएंगे। बुलेटिन में रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की और। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सामने। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम धामी का यूपी दौरा आज के लिए प्रस्तावित है। सीएम धामी आज यूपी दौरे पर रहने वाले हैं। बदायूं के दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। दोपहर 1 बजे चुनावी रोड शो करते नजर आएंगे। बिरुआबाड़ी मंदिर से परशुराम चौक तक उनका रोड शो प्रस्तावित है। यह बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सीएम पुष्कर सिंह धामी के बदायूं दौरे को लेकर सामने। बदायूं के दौरे पर रहेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी और इस दौरान रोड शो करते नजर आएंगे। बदायूं के दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। यह बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सामने है। इसी खबर पर बदायूं से हमारे सहयोगी अवधेश मिश्रा तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अवधेश जी, आपसे जानना चाहेंगे, बदायूं सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने पूरा जोर लगा दिया, चाहे वो प्रधानमंत्री के दौरे से लेकर पुष्कर सिंह धामी के दौरे की बात करें। सीएम योगी आदित्यनाथ भी लगातार बदायूं में एक्टिव नजर आए और साथ ही बीजेपी के तमाम केंद्रीय मंत्री बदायूं का दौरा करते हुए नजर आने। कितनी अहम हो गई है बदायूं की सीट और आज क्या कुछ कार्यक्रम रहेगा सीएम पुष्कर सिंह धामी का? जी अमन, आपको बता दूं कि बदायूं में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज बदायूं पहुंचेंगे, जहां पर एक रोड शो होगा और उसमें हजारों की तादाद में भीड़ इकट्ठा होगी, जिसमें छोटे से लेकर बड़े नेता तक मौजूद रहेंगे। और आपको बताते चलें, ये बदायूं लोकसभा की जो सीट है वो हॉट सीट बन चुकी है, क्योंकि बीजेपी ने दुर्विजय सिंह साक्य को मैदान में उतारा है। वहीं समाजवादी पार्टी ने शिवपाल यादव के बेटे आदित्य यादव को चुनावी मैदान में उतारा है। तो दोनों ही दिग्गज नेता हैं और दोनों ही मतलब जो है आमने सामने की टक्कर है। और इसमें जो है पुलिस प्रशासन ने भी सुरक्षा व्यवस्था के काफी कड़े इंतजाम किए हैं, जिससे भी रोड शो में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, जिसके लिए प्रशासन जो है वो लगातार लगा हुआ है। जी अमन जी, सीएम पुष्कर सिंह धामी का यूपी दौरा प्रस्तावित है। बदायूं दौरे में रोड शो करते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी नजर आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद अवधेश जी तमाम जानकारी के लिए। बदायूं के दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी।
बुलेटिन में रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी लखनऊ से सामने। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, आज राजनाथ सिंह लखनऊ दौरे पर रहेंगे। 3 दिवसीय दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लखनऊ पहुंचेंगे। 7 बजे अमौसी एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे, वहीं कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। लखनऊ दौरे पर रहेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कई कार्यक्रमों में शिरकत करते नजर आएंगे। इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अनूप कुमार सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनूप जी, आपसे जानना चाहेंगे, लखनऊ वो सीट जिसकी उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो महत्वता है उसे कोई नकार नहीं सकता। अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 3 दिवसीय दौरे पर लखनऊ पहुंचने वाले हैं, क्या कुछ है पूरी जानकारी? देखिए, रक्षा मंत्री और लखनऊ के लोकप्रिय सांसद राजनाथ सिंह 3 दिवसीय लखनऊ दौरे पर हैं और आज शाम को 7 बजे लखनऊ एयरपोर्ट पर उनका आगमन होगा और तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता, उनके चाहने वाले उनको रिसीव करने के लिए वहां पहुंचेंगे। उसके बाद अगले दिन 6 मई को 6 बजे माधव सभागार सरस्वती शिशु मंदिर निराला नगर में एक समस्ता कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें वो उसमें मुख्य अतिथि के रूप में भाग लेंगे और उसके बाद 7:05 पर निराला नगर के एक दुबग्गा रिंग रोड पर वहां पर एक जनसभा संबोधित करें, क्योंकि राजनाथ सिंह लखनऊ से चुनाव लड़ रहे हैं और उनकी लोकप्रियता, या समझिए कि 2 बार के जो सांसद बने हैं वो काफी अंतराल से जीत भी दर्ज की थी और इस बार तीसरी बार वो चुनावी मैदान में निश्चित रूप से इस बार जो लक्ष्य रखा गया है लखनऊ का, वो 5 लाख से जीतने का लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी ने कार्यकर्ताओं का रखा है, रक्षा मंत्री का। ऐसे में तमाम जो कार्यकर्ताओं के साथ साथ तमाम जो लोग हैं वो मुलाकात उनसे कर सकते हैं और उनके उतरने के बाद, जब लखनऊ पहुंचने के बाद उस समय उनके चाहने वाले, मिलने वाले, ये सब लगातार मुलाकात का दौर जारी रहेगा। 7 तारीख को 9:30 पर 5 कालिदास आवास मार्ग से वहां 7 निकलेंगे वहां से और 10 बजे लखनऊ एयरपोर्ट विशाखापट्टनम से रवाना हो जाएंगे विशाखापट्टनम के लिए। तो 3 दिवसीय कार्यक्रम है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और लखनऊ से खुद वो चूंकि भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय प्रत्याशी हैं और यही वजह है कि लगातार वो जनसंपर्क के साथ साथ तमाम सभी दलों के लोग, दलों में इसलिए भी कह रहा हूँ, मुस्लिम धर्म के लोग हों या हिंदू धर्म के लोग हों, सभी लोग आपस में मिलकर इस चूंकि अटल जी की सीट लखनऊ की कही जाती है और यहीं से जीतते थे अटल जी, तो इस वजह से इस सीट की परंपरा भी रही है कि हमेशा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ही वोटर मतदान करता है, वो चाहे मुस्लिम पक्ष का हो या हिंदू पक्ष का हो। तो यहाँ पर एक बार फिर से चुनावी मैदान में राजनाथ सिंह है और आज 3 दिवसीय दौरे पर लखनऊ पहुंच रहे हैं। 3 दिवसीय दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लखनऊ पहुंचेंगे। 7 बजे अमौसी एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद अनूप जी तमाम जानकारी के लिए। कई कार्यक्रमों में शिरकत करते राजनाथ सिंह इस दौरान नजर आने वाले हैं। बुलेटिन में रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के एटा दौरे को लेकर सामने। एटा दौरे पर रहने वाले सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव जलेसर में जनसभा को संबोधित करते नजर आएंगे। वहीं सपा प्रत्याशी के पक्ष में इस दौरान प्रचार प्रसार करते अखिलेश यादव नजर आएंगे। यह बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के एटा दौरे को लेकर सामने। इसी खबर पर एटा से हमारे सहयोगी योगेश यादव तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़े हुए। योगेश, आपसे जानना चाहेंगे, एटा सीट की अगर बात की जाए तो कल्याण सिंह से लेकर इतिहास काफी दिलचस्प रहा है, तुलसी खुसरो की यह जमीन रही है, तो किस तरीके से देख रहे हैं अखिलेश यादव के दौरे को और साथ ही कितना महत्वपूर्ण मुकाबला हो जाता है एटा में अगर वर्तमान सियासी समीकरण की बात करें तो? जी, मैं आपको बता दूं, आज एटा जिले तक पहुंचेंगे, डीएमजी इंटर कॉलेज में मैदान में पहुंचकर एक सभा को संबोधित करेंगे अखिलेश यादव जी और वहीं जाके लोकसभा आगरा के प्रत्याशी सुरेश चंद्र को मैदान में जाके और संबोधित करेंगे। वहीं प्रत्याशियों जी साथ ही योगेश जी, यहां पर अगर बात की जाए तो भाजपा सांसद महादीपक सिंह शाह के एक ऐसे ही लोकसभा प्रतिनिधि रहे जिन्होंने लगातार 6 चुनाव जीते, तो ऐसे में वर्तमान अगर समीकरण की बात की जाए एटा सीट को लेकर तो किसका पलड़ा यहां पर भारी नजर आता है? जी, मैं आपको बता दूं, यहाँ पे एटा सीट की बात की जाए तो एटा सीट पे राजवीर भैया उप राजू सांसद रहे हैं पूर्व और उससे पहले देवेश साग को उतारा गया है। वहीं सपा के कैंडिडेट ने जो देवेश साग को उनका पल्ला भारी दिखने जो देखा जा रहा है, वहीं जाने वाली बात है 10 सालों में। बिल्कुल योगेश जी, देखना होगा कि इस बार मुकाबला कितना दिलचस्प रहता है। एटा दौरे पर रहेंगे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सामने है।
सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सामने इस वक्त। ये बड़ी खबर आपको बता दें, ये बड़ी खबर सामने है, मायावती के संपर्क में आ गए हैं स्वामी प्रसाद मौर्य और जल्द ही बसपा का दामन थामते नजर आएंगे। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सामने। स्वामी मौर्य जल्द ही बसपा का दामन थाम सकते हैं। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सामने। स्वामी मौर्य जल्द ही बसपा का दामन थामेंगे। इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी तौकीर किदवई हमारे साथ जुड़ गए। तौकीर, आपसे जानना चाहेंगे, एक बहुत बड़ी अपडेट सूत्रों के हवाले से सामने आ रही कि स्वामी मौर्य बसपा के संपर्क में आ गए हैं। क्या कुछ है पूरी जानकारी? देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य सबसे पहले बहुजन समाज पार्टी में थे और बहुत बड़ा कद था उनका। नेता प्रतिपक्ष वहां पर कई मंत्रालय इनके पास थे। इसके बाद जब ये बहुजन समाजवादी पार्टी में जाने से पहले जब ये समाजवादी पार्टी की सरकार बनी तो ये बहुजन समाज पार्टी की तरफ से नेता प्रतिपक्ष रहे। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में ये पहुंचे, वहां पर भी मंत्रालय में रहे। लेकिन जब 2022 का विधानसभा चुनाव हुआ तो भारतीय जनता पार्टी के करीब 8 विधायक और 2 मंत्रियों को लेकर ये समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। बड़े कत्ती नेता माने जाते हैं, पूर्वांचल में दबदबा है और इस समय वो कुशीनगर सीट से अपनी शोषित समाज पार्टी के सिंबल पर मैदान में भी है। यानी कि पहले वो घोषणा कर चुके हैं कि कुशीनगर सीट से वो चुनावी मैदान में होंगे। फिलहाल अभी उनके पास समय है, अगर बहुजन समाज पार्टी में वक्त से पहले वो शामिल हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर वो चुनाव लड़ते भी नजर आ सकते हैं। फिलहाल हाथी की सवारी पर एक बार फिर दोबारा करने वाले हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। पुख्ता जानकारी ये भी है कि ये 2 से 3 दिन के अंदर स्वामी प्रसाद मौर्य हाथी पर सवार हो जाएंगे और एक बार फिर कुशीनगर से ताल ठोकते नजर आएंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य जल्द ही बसपा का दामन थामते नजर आएंगे। सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने। बहुत बहुत धन्यवाद तौकीर जी तमाम जानकारी के लिए। आखिरी चरण में चुनाव लड़ने की संभावना है। बुलेटिन में रुक करेंगे 2 मिनट में 10 बड़ी खबरों की ओर। संत कबीर नगर में प्रवीण निषाद के नामांकन कार्यक्रम में अपना दल एस के अध्यक्ष हुई शामिल। मौके पर कई अन्य लोग भी रहे मौजूद। एनडीए गठबंधन को जीत दिलाने का किया आह्वान। बदायूं में 2 अधिवक्ताओं के बीच लगी शर्त। बीजेपी के दुर्विजय शाक्य और सपा के आदित्य यादव को लेकर लगी शर्त। हारने वाले को देने होंगे 2 लाख रुपए। आगरा में चुनाव ड्यूटी में आए होमगार्ड्स को ट्रैक्टर ने मारी टक्कर। 1 की मौत, 2 घायल। गुस्साए होमगार्ड्स ने लगाया जाम। मैनपुरी में महाराणा प्रताप की मूर्ति पर चढ़े सपा समर्थक। मौके पर पहुंचे बीजेपी समर्थकों से हुई भिड़ंत। मूर्ति पर जूता मारने का आरोप लगाकर बीजेपी ने काटा हंगामा। वाराणसी में टोल प्लाजा पर टोल टैक्स को लेकर हंगामा। टोल कर्मियों और यात्रियों में हुई मारपीट, कई लोग हुए घायल। बाराबंकी में बसपा को लगा झटका। पूर्व विधायक मीता गौतम ने थामा कांग्रेस का हाथ। लोकसभा प्रभारी ने दिलाई पार्टी की सदस्यता। फर्रुखाबाद में सहसा जगदीशपुर गांव में विद्युतीकरण न होने के चलते लोगों ने किया चुनाव का बहिष्कार। मुख्यमंत्री की जनसभा में लहराया पोस्टर। मामले में कार्रवाई कर रही पुलिस। पीलीभीत में आवारा सांड के हमले से किसान की हुई मौत। एक अन्य व्यक्ति भी हुआ घायल। मामले की जांच कर रही पुलिस। ललितपुर में अज्ञात चोरों ने ज्वेलर्स की दुकान में की सेंधमारी। लाखों के सोने चांदी के आभूषणों पर किया हाथ साफ। मामले की जांच में जुटी पुलिस। अलीगढ़ में हत्या के आरोप में कोर्ट ने सुनाई सजा। 12 लोगों को मिला आजीवन कारावास। 25,000 रुपए का लगाया जुर्माना। बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना है कि जय गणेश जनता डे पर खबरों का सिलसिला रहेगा जारी। तब तक के लिए नमस्कार।